भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो कहीं इधर उधर के कामों में लग जाएगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो, हर एक चीज़ की उसको सुख-सुविधा भी दे रहे हो, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का याद ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। इससे बहुत सारे लोगों को फल भी मिला है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये अभी 5-6 महीना पहले की बात चल रही थी, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, जो मतलब माता पिता हैं, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हैं, उनमें वो ये भी लिखा था उन लोगों ने कि गुरुदेव, हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी से उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में उसका जो मन है नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये अब आपके बदौलत ही हुआ है। हम उसको बैठाते थे तो नहीं बैठता था, लेकिन जब से आपका ये उपाय उसने कर लिया है तो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर बैठ जाता है, हमको कुछ नहीं कहना पड़ता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोग होते हैं वो बिना मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ने लगते हैं। तो चलिए बताता हूँ आज की आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल, और 3 काली तिल के साथ-साथ आपको क्या चाहिए, 3 काली तिल आपने लिया और 3 काली तिल के साथ चाहिए आपको 1 धतूरा, ठीक? अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है
काली तिल, ठीक। तो आपने काली तिल ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया उसके साथ एक धतूरा ले लीजिए, ठीक। धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको और क्या करना है, उसको लेके अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए उसको, ठीक है। दे दिया। अब बच्चे के हाथ में देने के बाद करना क्या है, उसको बोलना है सीधा सीधा शिव मंदिर पहुंच जाए। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको बस एक नाम लेके, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीने अपने बच्चे से करवाइए, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा हमारा ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, एक लाल फूल। जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है, आपको एक लाल फूल लेना है। और लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल ले लिया ना, लाल फूल लेने के बाद आपको अपने घर में ही ये उपाय करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि उसको आप घर में तो ही करना है, वो तो ठीक बात है। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया स्थान। अब शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करके माता से क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब आपको भी पता है कि जो माता सरस्वती हैं वो ज्ञान की देवी कहाई जाती हैं, तो अगर उनकी कृपा आपके बच्चे के ऊपर हो गई ना, तब तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ये भी आपको पता है। तो बस आपको करना क्या है, अर्पित करना है और अर्पित करके अपने काम धाम में लग जाना है, ठीक। काम में लग गए। काम में लगने के बाद उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप अगर ज़्यादा नहीं, केवल केवल अगर इतना ही उपाय कर लेते हैं ना, तो सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएँगी। आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ाई करने लगेगा और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।